दोस्तों, असम राज्य घूमने के लिए देखिए एक बेहद ही शानदार जगह है जो भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में बसा हुआ है और सेवन सिस्टर्स राज्यों में से एक राज्य है। असम राज्य अपने चाय के बागान और रेशम के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये प्रदेश भारत के समृद्ध इतिहास और प्राचीन संस्कृति को दर्शाता है और इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता किसी का भी मन मोहने के लिए काफी है। यहाँ बहने वाली नदियाँ, साफ पानी के झरने, सफेद बालों से ढका आसमान और चारों तरफ हरियाली प्रकृति की गोद में होने का अनुभव कराएगी। हर साल लाखों की संख्या में लोग असम की सैर पर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जिसे मजुली के नाम से जाना जाता है, वो भी इसी राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। आज की इस वीडियो में हम आपको असम के 10 फेमस शहरों के बारे में बताएंगे। अगर आपको भी घूमने का शौक है तो इस वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है। गुवाहाटी। गुवाहाटी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है और ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी आबादी लगभग 10 लाख है। कई ऐतिहासिक मंदिर होने के कारण गुवाहाटी सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंदिर भी इसी राज्य में स्थित है। प्राचीन काल में गुवाहाटी को प्राग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता था। आज ये भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। बहुत से लोग दोस्तों इस शहर को असम की राजधानी समझने की गलती कर बैठते हैं। गुवाहाटी असम की राजधानी तो नहीं है, लेकिन असम का उच्च न्यायालय और कई प्रमुख हेडक्वार्टर्स यहीं पर स्थित है। गुवाहाटी में ही स्थित दिसपुर को असम की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। शिक्षा के मामले में ये बड़े बड़े शहरों को टक्कर दे रहा है। यहाँ पर IIT, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, असम इंजीनियरिंग कॉलेज, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, कॉटन यूनिवर्सिटी जैसे कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हर साल हजारों की संख्या में छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। ये शहर दोस्तों प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, इसलिए सैलानी भी इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। यहाँ पर आप राफ्टिंग, बर्ड वॉचिंग और जंगल सफारी जैसी एक्टिविटीज का आनंद भी ले सकते हैं। असम राज्य का सबसे प्रमुख चिड़ियाघर भी गुवाहाटी में ही स्थित है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे पुराना चिड़ियाघर भी है। दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड उमानंदा आइलैंड भी गुवाहाटी में ही है, जिसे पिकॉक आइलैंड भी कहा जाता है। गुवाहाटी में घूमने की प्रमुख जगहों में डीघली पोखरी पार्क, शुकरेश्वर टेम्पल, नवग्रह टेम्पल, उग्रतारा टेम्पल, गुवाहाटी प्लानिटेरियम, वशिष्ठ टेम्पल, नेहरू पार्क, श्रीमंता शंकर देव कला क्षेत्र, आसाम स्टेट म्यूजियम जैसी जगह शामिल है। अगर आप गुवाहाटी में दोस्तों शॉपिंग करना चाहते हैं तो फैंसी बाजार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा कई शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ मौजूद है। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुवाहाटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर आप जा सकते हैं। शिवसागर। शिवसागर दोस्तों असम का सबसे ऐतिहासिक शहर है। ये अपने आहोम महलों और स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। शिवसागर दोस्तों आज चाय और तेल उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। 1699 से 1788 तक शिवसागर अहोम साम्राज्य की राजधानी रही और यहीं से अहोम ने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया। शिवसागर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चराइडियो अहोम वंश की राजधानी थी, जिसे अहोम राजवंश के पहले राजा सुकापा ने बनवाया था। चराइडियो दोस्तों आज भी अहोम शक्ति के प्रतीक है। शहर के कई ऐतिहासिक आकर्षणों में से रंगघर, तलातल घर, कारिंग घर, शिवदोल, विष्णुदोल, देवीदोल और जियोसागर पखुरी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसके अलावा दोस्तों ताई म्यूजियम शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है एंड इनके अलावा पानी दिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौरी सागर पखुरी आप जा भी सकते हैं। तेजपुर। दोस्तों तेजपुर को असम की एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सिटी कहा जाता है। तेजपुर का मतलब होता है रक्त का शहर। कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान यहाँ पर एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिस कारण इस शहर की मिट्टी भी लाल हो गई थी। इसलिए दोस्तों इसे सिटी ऑफ ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको कई प्राचीन किले और खंडहर भी देखने को मिल जाएंगे। इनमें अग्निगढ़ का किला भी काफी फेमस है। ये किला बानासुर की बेटी और श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। शायद यही कारण है कि इस शहर को सिटी ऑफ इटर्नल रोमांस भी कहा जाता है। 4वीं शताब्दी के कई खंडहर यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इतिहास पसंद है तो एक बार इस शहर की सैर अवश्य कीजिए। यहाँ के अन्य टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में दोस्तों नामेरी नेशनल पार्क, पेडम पखुरी, महाभैरव टेम्पल, कोलिया भौमोरा सेतु, चित्रकला गार्डन और बमुनी हिल्स शामिल है। डिब्रूगढ़। दोस्तों जनसंख्या के लिहाज से डिब्रूगढ़ असम राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। गुवाहाटी और दिसपुर की तरह यहाँ पर भी दोस्तों आपको ढेर सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय देखने को मिल जाएंगे, जिनमें डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, असम मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शामिल है। पिछले कुछ सालों के दौरान यहाँ पर दोस्तों कई फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज सेटअप की गई है। साथ ही यहाँ के चाय के बागान भी दोस्तों काफी सुंदर है। असम की चाय का एक बड़ा हिस्सा डिब्रूगढ़ से ही प्राप्त होता है, इसलिए इसे टी सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये शहर घूमने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है। एक तरफ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो थोड़ा ऊपर देखने पर हिमालय की खूबसूरत वादियाँ सैलानियों को आकर्षित करती है। इस शहर में दोस्तों आपको काफी शांति का भी अनुभव होगा। ट्रैकिंग, कैंपिंग एंड कायाकिंग जैसे एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए भी ये एक शानदार जगह है। डिब्रूगढ़ में दोस्तों अगर आप घूमने के लिए जाएं तो यहाँ मौजूद कोलिया एथान, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, डिंजॉय सत्रा, नाहरकातिया टी गार्डन और डेहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सैर करना बिल्कुल भी आप ना भूलें।
हाफलॉन्ग। आइए अब दोस्तों बात करते हैं असम। एकमात्र हिल स्टेशन होने के कारण इसे स्कॉटलैंड ऑफ असम भी कहा जाता है। हाफलॉन्ग में लगभग 2 लाख जंगली फूल पाए जाते हैं, जिनमें ऑर्चिड और अन्य कई प्रकार के फूल शामिल है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बड़ी मात्रा में संतरे, पीच, नाशपाती, अनानास उगते हैं। हाफलॉन्ग से 1 घंटे की दूरी पर स्थित माईबांग कभी दिमासा कचारी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आपको यहाँ पर 12वीं शताब्दी के स्मारक और वास्तुकला भी देखने को मिलेंगी। साथ ही आपको रॉक कट टेम्पल देखने को मिलेगा जो देवी राणा चंडी को समर्पित है। इसके अलावा मोहर रिवर 16वीं से 18वीं शताब्दी के राजवंश की दुर्लभ स्मृति को समेटे हुए है और ये सबसे अच्छे दोस्तों पिकनिक स्पॉट्स में से एक है। हाफलॉन्ग से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जटिंगा नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ पर सालाना हजारों की संख्या में दोस्तों पक्षी आत्महत्या के लिए आते हैं। स्थानीय पक्षियों के साथ साथ दोस्तों एक बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी इस गाँव में आते हैं और खास तौर पर सितम्बर और अक्टूबर के महीने में ये घटनाएं बढ़ जाती है। लगभग 40 प्रजातियों के पक्षी आत्महत्या की घटना को अंजाम देते हैं। बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको हिमालयन ब्लैक बियर, क्लाउडेड लेपर्ड्स और बर्ड्स में व्हाइट बैक वल्चर और फिजेंट्स देखने को मिलेंगे। खूबसूरत हाफलॉन्ग लेक दोस्तों हिल स्टेशन के केंद्र में स्थित है और ये असम के सबसे बड़े नेचुरल वाटर बॉडीज में से एक है। अगर आपको पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज करनी है तो आप एनलेकुल विलेज जा सकते हैं। यहाँ का बैंजाओ बाइग्लाई वाटरफॉल काफी फेमस है और हाफलॉन्ग से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दीपानी मोर वाटरफॉल भी काफी खूबसूरत है। जोरहाट असम के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। अगर आपको दोस्तों असम के इतिहास के बारे में जानना है तो एक बार अपनी लाइफ में इस शहर को जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको कई प्राचीन इमारतें, खंडहर और मकबरे देखने को मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आहोम राजवंश के दौरान जोरहाट को राजधानी का दर्जा प्राप्त था। यहाँ पर दोस्तों 130 से ज्यादा चाय के बागान मौजूद है, इसलिए इसे टी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साथ ही चाय से संबंधित कई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर खोले गए हैं। जोरहाट को दोस्तों असम की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको काफी विविधता देखने को मिलेगी। काजीरंगा नेशनल पार्क भी जोरहाट से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए दोस्तों काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के किन्नामोरी टी स्टेट में ही फेमस चमेली मेमसाब का बंगलो है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड दोस्तों मजुली भी इसी शहर के नजदीक में स्थित है। जोरहाट में घूमने के लिए ढेर सारी जगह मौजूद है। इनमें निमती घाट, राजा मैडम, जोरहाट जिमखाना क्लब, गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोलाई फॉरेस्ट, लचित बोरपुकंस, मैडम एंड सुकाफा सामान्य एरिया शामिल है। नगांव को दोस्तों राइस बॉल ऑफ असम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चावल की खेती काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। इस शहर का दोस्तों पहले नाम नावगोंग हुआ करता था, लेकिन समय के साथ नाम में परिवर्तन आता गया और आज इसे नगांव के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं असम राज्य के सबसे पुराने स्कूल में से एक नावगोंग मिशन हाई स्कूल यही है, जिसे माइल्स ब्रॉन्सन ने खोला था। इस शहर के बीच से दोस्तों कोलोंग नाम की नदी बहती है जो आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी में ही मिल जाती है। शिक्षा की दृष्टि से नगांव की न सिर्फ असम में बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में काफी अहमियत है। नॉर्थ ईस्ट का दोस्तों पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नगांव में ही स्थित है। इसके अलावा नौगोंग कॉलेज, रामानुजन जूनियर कॉलेज, महापुरुषा श्रीमंता शंकर देवा विश्वविद्यालय, नौगोंग पॉलिटेक्निक आदि भी नगांव के प्रमुख शैक्षिक स्थान है। नगांव के दोस्तों टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो उनमें बोरदुआ 17, लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नीला पानी, चंपावती वाटरफॉल जैसी जगहों के नाम शामिल हैं। तिनसुकिया ये असम के ऊपरी इलाके के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है और ऊपर असम में आज दोस्तों इसे इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल हब के रूप में भी देखा जाता है। इस शहर में दोस्तों डिगबोई नाम की एक जगह है जहां भारत में सबसे पहले तेल के भंडार की खोज की गई थी। सन 1866 में यहाँ पर दोस्तों तेल निकालने का काम जारी है और 1901 में पहली ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर लगाई गई थी। यहाँ पर दोस्तों माकुम नाम की एक जगह है जहाँ एक समय पर एक चाइना टाउन बसती थी और आज भी चीनी मूल के कई लोग यहाँ हैं। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और भेरजन बोरजन पदुमोनी में आप सफारी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ का दोस्तों तिलंगा मंदिर सैलानियों के बीच में काफी फेमस है। इसके अलावा नापुखरी, लेखापानी, डूमडूमा और सदिया भी आप घूमने के लिए अवश्य जाएं। सिलचर बैरक वैली का दोस्तों सबसे बड़ा शहर है तो वहीं असम राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी राज्य में दुनिया के पहले पोलो क्लब की स्थापना की गई थी। 19वीं शताब्दी के दौरान दोस्तों अंग्रेजों ने यहीं पर मॉडर्न पोलो और पोलो क्लब की शुरुआत की थी। सिलचर शहर को आइलैंड ऑफ पीस और द सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की दोस्तों हवा में ही प्यार की एक अलग सुगंध महसूस होती है, जिस वजह से कपल्स के बीच ये शहर दोस्तों काफी लोकप्रिय रहता है। ये शहर दोस्तों असम राज्य के एक एजुकेशन हब के रूप में भी प्रसिद्ध है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, असम यूनिवर्सिटी, सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहित कई प्रमुख शिक्षा के संस्थान यहाँ पर बने हुए हैं। बराक नदी के आसपास दोस्तों आपको काफी बड़ी संख्या में पत्थर पड़े हुए नजर आएंगे और सिलचर नाम का मतलब ही होता है पत्थरों के किनारे बसा हुआ एक नगर। सिलचर शहर के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में जोलू लेक, मणिहरन चैनल, जानीगंज बाजार और गांधी बाग पार्क शामिल है।
बोनगाई गांव पूरे असम में दोस्तों गुवाहाटी के बाद अगर दूसरे नंबर पर सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहर की बात की जाए तो बोनगाई गांव का नाम उसमें टॉप पर आता है। बोनगाई गांव 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वन, गाय और गांव। वन का मतलब दोस्तों यहाँ जंगल से है, यानी कि एक ऐसा गांव जहाँ जंगली गाय रहती है। लेकिन दोस्तों आज ये गांव एक गांव नहीं रहा बल्कि पूरी तरह से शहर का रूप ले चुका है। कई बड़ी बड़ी इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और बाजार यहाँ पर खुल चुके हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी है। ये शहर दोस्तों असम के निचले हिस्से में आता है और एक प्रमुख इंडस्ट्रियल हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन से लेकर ऑयल रिफाइनरी तक कई इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। साथ ही बौद्ध अनुयायियों के बीच भी इस शहर की दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस शहर में दोस्तों शॉपिंग के लिए ढेर सारे बाजार हैं। घूमने की बात करें तो बोनगाई गांव में आप नकट्टी पहाड़, कोकोईजाना रिजर्व फॉरेस्ट, कोया कुजिया बिल, बागेश्वरी टेम्पल, बागेश्वरी हिल, काचू गांव गेम रिजर्व, श्री सूर्य पहाड़, रॉक कट केव्स जैसी जगहें शामिल हैं। तो दोस्तों ये थे असम राज्य के 10 सबसे प्रमुख शहर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप में से कोई असम से है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कभी घूमने गए तो भी बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा शहर पसंद आया। वीडियो को लाइक और शेयर करें।